नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने वर्मा जी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है तो उनसे उम्मीद है कि वो जल्द ही कर लेंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, जैसे एलडीसी हो गया, पुलिस हो गया या सीईटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो उसके बाद ही हम एलडीसी जैसे पुलिस हो गया या कुछ और एग्ज़ाम हैं उनको हम कर पाते हैं। तो सीईटी बहुत ज़रूरी है, तो इसका एग्ज़ाम भी अब 2024 के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी अभी से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन क्या है, अपनी तैयारी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो नलियासर मस्जिद स्थित है, कहाँ पर स्थित है? अभी ए ऑप्शन के है नरहड़ नरहड़, ठीक है। बी है नागौर, सी है सांबर, डी है बालोतरा। तो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और एक कमेंट इस वीडियो के लिए भी करना है आपको कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो इस वीडियो के, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आपने जितने जैसे 20 क्वेश्चन होंगे तो इसके अंदर कितने आपने 16 किए हैं या 17 क्वेश्चन किए हैं या 10 क्वेश्चन कर पाए हैं आप, तो वो आपका लेवल पता चलता है कि आप कितनी तैयारी कर चुके हो पहले और आपको कितना आता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नलियासर जो मस्जिद है ना वो कहाँ पर स्थित है, वो सांबर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सांबर के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि बेराठ व बिज्जक की जो पहाड़ी है वो किस जिले के अंदर स्थित है? बेराठ और बिज्जक की जो दोनों पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में, और बी में दे रखा है कोटपुतली बहरोड में, और सी ऑप्शन में दे रखा है अलवर के अंदर, और डी में दे रखा है खेरथल तिजारा के अंदर। तो आप कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि बेराठ व बिज्जक की जो पहाड़ियां हैं वो आपने कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा कि कोटपुतली बहरोड के अंदर क्या है, बेराठ व बिज्जक की दोनों पहाड़ियां हैं वो उस जिले के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि राजस्थान में अशोक का जो अभिलेख है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? यानी अशोक का जो अभिलेख मिला है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो ए ऑप्शन में है भूज कला सिंह, और बी ऑप्शन के अंदर है बड़ली सिंह, और सी ऑप्शन में है बरनाला सिंह, और डी ऑप्शन है बेराट सिंह। तो कहाँ पर हमें जो अभिलेख है वो अशोक का वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है? चारों ऑप्शनों में से आप क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि नोटों की स्याही बनाने का जो प्रथम कारखाना है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो नोटों की स्याही होती है उसका जो प्रथम कारखाना खुला था राजस्थान के अंदर वो कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन में है नीम का थाना, बी में है काला डेरा, सी के अंदर क्या है कोटा है, और डी के अंदर क्या है भिवाड़ी है। तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपको राइट लग रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको क्या है पता चलता है कि हमारी तैयारी इतनी सी है। ठीक है, तो नोटों की जो स्याही बनाने वाला जो प्रथम कारखाना है वो राजस्थान के भिवाड़ी के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी के अंदर स्थित है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? अब क्या है, दौसा जो जिला है वो कौन से संभाग के अंदर आता है? तो ए ऑप्शन में है भरतपुर, बी के अंदर क्या है कोटा है, और सी के अंदर क्या है जयपुर है, और डी के अंदर क्या है अजमेर है। तो आप साथ के साथ कमेंट भी करिए, और अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो ना तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। ठीक है, और शेयर भी कर देना इस क्लास के होने के बाद सभी अपने जो भी यार दोस्त हैं उनके पास। ठीक है, आगे देखिए जो दौसा जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है, यह तो सभी को पता होना चाहिए भी दौसा जिला कौन से संभाग के अंदर आता है। तो वो क्या है, जयपुर के संभाग है ना उसके अंदर आता है दौसा जिला। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो हर्षत माता का जो मंदिर है ना वो कहाँ पर स्थित है? हर्षत माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन में है गलियाकोट के अंदर, बी में है आभानेरी में,
और सी में है ओसिया में, और डी के अंदर क्या है, रेवासा के अंदर है। जो हर्षद माता का जो मंदिर है वो कौन से ऑप्शन के अंदर है, फटाफट से आप कमेंट करिए, ताकि क्या है आपको पता चले कि अपनी जो सीईटी की तैयारी है वो कैसी तैयारी है। तो हर्षद माता का जो मंदिर कहाँ पर है, वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, आभानेरी के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि अलवर कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है। अलवर क्या है, कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है भीम सागर, बी है सिलीसेड, और सी ऑप्शन है सूर सागर, डी क्या है पिछोला झील के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील के लिए प्रसिद्ध है वो आप बताइए कि अलवर जो जिला है वो कौन से झील के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिलीसेड झील के लिए क्या है प्रसिद्ध है अलवर। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि देश का सबसे बड़ा बकरी पालन जो फार्म है ना वो कहाँ पर स्थित है। जो सबसे सबसे बड़ा है बकरी पालन फार्म है ना वो कहाँ पर स्थित है। तो ए ऑप्शन में है रामसर, बी के अंदर है अविका नगर, और सी क्या है बलेखण, और डी क्या है फतेहपुर शेखावाटी। तो कहाँ पर स्थित है, आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि सभी का सही नहीं होता और सभी का गलत नहीं होता, तो एक बार आपके जो भी मन में आए ना ऑप्शन वो आप लिखा करो कमेंट के अंदर, ताकि आपको भी पता चले ना कि हाँ ये मेरा गलत हुआ है या ये मेरा सही हुआ है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, मेरे करवाने के बाद आप सभी बोल सकते हो कि हाँ यही ऑप्शन सही लग रहा था, हमें भी यही लग रहा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी बल्लेखंड के अंदर क्या है सबसे बड़ा, देश का अपने जो भारत का है ना सबसे बड़ा बकरी पालन फार्म स्थित है बल्लेखंड के अंदर। आगे है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झुंझुनू के संस्थापक थे। जो झुंझुनू जिला है उसका संस्थापक कौन थे भी। तो ए ऑप्शन के अंदर क्या है बदन सिंह है, बी के अंदर क्या है राज सिंह है, और सी में राव अर्जुन देव, और डी के अंदर क्या है मोहम्मद खां। तो क्या है इसका राइट आंसर, झुंझुनू के संस्थापक कौन रहे थे। तो डी ऑप्शन है मोहम्मद खां इसके संस्थापक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध तांबा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है। जो खेतड़ी है वो किस जिले के अंदर स्थित है। तो ए ऑप्शन क्या है झुंझुनू है, और बी ऑप्शन क्या है सीकर है, सी ऑप्शन क्या है नीम का थाना, और डी ऑप्शन क्या है कोटपुतली बहरोड। तो ये जो खेतड़ी है पहले कहाँ पर थी, झुंझुनू के अंदर थी, लेकिन अब कहाँ पर है। तो अब क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर होगा नीम का थाना। क्या है नीम का थाना, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि चूरू जिला कौन सा संभाग में है। जो ये चूरू जिला है वो कौन से संभाग के अंदर आता है, अंतर्गत आता है। तो ए ऑप्शन है बीकानेर, बी ऑप्शन है सीकर, और सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है अजमेर। तो फटाफट से आप कमेंट करिए आपको क्या लगता है कि कौन से जिले के अंदर या कौन से ये चूरू जिला है वो कौन से संभाग के अंदर हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए कि चूरू जिला है वो बीकानेर संभाग के अंदर हो सकता है, तो नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन क्या है सीकर जिले के अंदर संभाग के अंदर क्या है चूरू जिला आता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है देखिए, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो ए ऑप्शन है केसरी सिंह भारत, बी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, और सी ऑप्शन है हरविलास शारदा ने, और डी ऑप्शन है ठाकुर गोपाल सिंह खरवा ने। तो सीईटी का पेपर भी आगे होने वाला है और आप सभी को पता ही है ये तो। और एक जो पशु परिचर है उसका पेपर भी क्या है सितंबर के अंदर होने वाला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है राजस्थान जीके की, तो आप सभी इस क्लास से जुड़िए। और रेगुलर क्लास रहेगी आपकी ये राजस्थान जीके की, जो शाम को क्या है लगभग 9 बजे के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी क्या है 9 बजे रेडी रहिएगा, और 9 बजे आप तैयारी एकदम करके रखना कि हाँ हमें 9 बजे क्लास लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो परोपकारिणी जो सभा की स्थापना किसने की थी, तो वो किसने की थी, वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ पर की थी, तो अजमेर के अंदर। कहाँ पर की थी, अजमेर के अंदर की थी, अजमेर के अंदर की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 13 नंबर में दे रखा है कि कोडामार जो होली है वो किस जिले की प्रसिद्ध है? कोडामार भी होली होती है, लठमार भी होली बोला जाता है उसको, कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है अजमेर, बी ऑप्शन है ब्यावर और सी ऑप्शन है बिनाए और डी ऑप्शन क्या है? केकड़ी है। तो कहाँ की कोडामार होली प्रसिद्ध है वो आप बता सकते हो। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है कमेंट करिए कि ये ऑप्शन सर सही होने वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिनाए। बिनाए कहाँ पर है? कोडामार जो होली है वो कहाँ पर है? बिनाए के अंदर प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिशलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? जो ये बांध है बिशलपुर, ये किस नदी के अंदर स्थित है या ऊपर स्थित है? तो लूनी ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन है कालीसिंध और सी ऑप्शन है बनास और डी ऑप्शन है जाखम। तो आप कमेंट करिए कि कौन सी नदी के ऊपर ये बिशलपुर बांध स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि देश की सबसे बड़ी टंगस्टन खनन परियोजना स्थित है। सबसे पहले ना क्वेश्चन को एकदम गौर से और ध्यान से पढ़ा करो, ताकि आपको एक बार पढ़ने पर अगर समझ में ना आए ना तो आप दोबारा भी पढ़ लिया करो, ताकि आपको जो आंसर है, कई बार जल्दी जल्दी के अंदर क्या है कुछ पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे ये बड़ी टंगस्टन परियोजना पूछिए स्थित है, परियोजना कहाँ पर है, तो यहाँ पर कुछ और भी होता तो वो क्या है कई बार निकल जाता है। अब हमने ये क्वेश्चन पढ़ रखा है और टंगस्टन खनन के स्थान पर कुछ और आ जाए, ठीक है, कुछ और आ जाए तो आप क्या यही ऑप्शन सही करने वाले हो? तो ये इसका मतलब है कि ध्यान से और गौर से पढ़ा हुआ प्रश्न होता है ना, तो उसको क्या है फिर आंसर देने में आसानी रहती है। पेपर में कुछ नहीं होता, पेपर के अंदर जैसे ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, इसी तरीके से आपके सामने अब नए नए प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, और डेली इसी तरीके से नए नए प्रश्न आने भी वाले हैं, ठीक है। तो वही आप उसको यही माने ना कि वीडियो के अंदर क्या है, हमारा पेपर ही चल रहा है, एक पेपर ही चल रहा है, तो हम इस प्रश्न को गौर से पढ़ेंगे और फिर क्या है उत्तर भी हम गौर से देंगे तो अपना क्या है राइट होने वाला है, ठीक है। इससे आपको पता चलता रहेगा साथ के साथ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ए ऑप्शन क्या है? गोटन है, बी ऑप्शन क्या है? डेगाना है, सी क्या है? कोलायत है और डी क्या है? देवारी है। तो क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपने जितने भी लोगों ने बी ऑप्शन को चूज किया था तो उनका सभी का क्या है राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। धातु नगर कौन सा कहलाता है वो आप बताइए। धातु नगर कौन सा कहलाता है? ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है कोटा, सी है नागौर और डी क्या है? बीकानेर है। तो कौन सा राजस्थान का धातु नगर कहलाता है? तो जल्दी से आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जिन्होंने चूज किया था उन सभी का क्या है? सी ऑप्शन चूज किया वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? एक धन्ना संत थे, उनका जन्म कहाँ पर और किस जिले के अंदर हुआ था वो आप बताइए। ए ऑप्शन में है टोंक, बी में क्या है? चूरू है, सी के अंदर क्या है? नागौर है और डी के अंदर क्या है? झालावाड़ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टोंक के अंदर हुआ था। संत धन्ना का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? टोंक जिले के अंदर हुआ था। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वीर तेजाजी पशु मेला किस स्थान पर बढ़ता है? गौर से इसका उत्तर देना है, ठीक है। तो फागी दुदू, परबतसर नागौर, भीनमाल जालोर, परबतसर डीडवाना कुचामन। तो कहाँ पर होता है भी? ये आप आंसर दीजिए, गौर से देना है, मैं पहले बोल रहा हूँ कुछ बच्चे गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है? परबतसर डीडवाना के अंदर बढ़ता है। कुछ बच्चे परबतसर नागौर करके आते हैं, लेकिन ये क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो परबतसर डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है? बढ़ता है वीर तेजाजी का जो पशु मेला है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रेमल प्रेमल देवी ने, कर्णावती ने, उमा दे ने या उत्तम दे ने। तो ये चार ऑप्शन हैं आपके सामने।
तो डूंगरपुर स्थित जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण किसने करवाया था? फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर देखिए कि आंसर इसका क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, प्रेमल देवी ने करवाया था नौलखा बावड़ी का निर्माण। और कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर के अंदर स्थित है, ये भी आप याद रखना साथ के साथ। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किशोर सागर झील तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है कोटा, बी ऑप्शन है बूंदी, और सी ऑप्शन है उदयपुर, और डी ऑप्शन है किशनगढ़। तो किशोर सागर झील, तो कैसे ही पता चल रहा है आपको क्या है? किशोर सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? कैसे? कोटा हो जाएगा, कोटा राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे किशनगढ़ भी है, तो कोटा से किशोर, ये 3 अक्षर का है किशोर, ठीक है, तो ये 2 अक्षर का कोटा हो जाएगा। तो कहाँ पर स्थित है? कोटा के अंदर स्थित है। और आशा करता हूँ ये 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो आप क्या है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे जो चैनल पर नए साथी हैं उन सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। मिलते हैं और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय राजस्थान। थैंक यू।